Good morning, students. As you all know that in the previous turn I have shared a video related to chapter combustion and flame. I think you all have watched this video and understand the topics of combustion and flame. Today we are going to discuss about this chapter. As you all know that we use the different type of fuel in our day-to-day life to fulfill the requirements like to cook food, to run vehicles, to run the factories. बेसिकली हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स का यूज़ करते हैं. जैसे फूड को कुक करने के लिए हम एलपीजी का यूज़ करते हैं जनरली. व्हीकल्स को रन करने के लिए हम डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, इस टाइप के फ्यूल्स का यूज़ करते हैं. एंड फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए जनरली हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि कोल का यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए. एक्चुअली whenever we burn these fuel, or we can say that whenever we burn these combustible substances, then it produce heat, and this heat energy is used to do the different type of activities. Now you also observe that some fuel burn with flame while other burn without flame. आपने देखा होगा कुछ फ्यूल्स को जैसे हम बर्न करते हैं तो विद फ्लेम बर्न करने पर वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कैरोसिन को बर्न करें, कैंडल होती है उसको बर्न करें, एलपीजी को बर्न करते हैं तो एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे ही बात करें कोल को जब हम बर्न करते हैं तो एक्चुअली इट डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. नाउ what do you mean by the term combustion? Combustion क्या होता है? Actually it is a chemical process in which a combustible substance burned in presence of air or oxygen and to produce heat or light called combustion. ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो जनरली हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसेस को हम कम्बशन प्रोसेस कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दिस, व्हाट इज द कंडीशंस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बर्न एनी कम्बस्टेबल सब्सटेंस. जब हम किसी कम्बस्टेबल सब्सटेंस को या फ्यूल को बर्न करते हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि वो बर्न हो जाए. तो बेसिकली देखा होगा आपने, सबसे पहले अभी हमने बताया प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. सेकेंड वन इज इट बर्न at a definite range of temperature. Third one is it should be a combustible substance. जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो बेसिकली तीन कंडीशंस एसेंशियल होती हैं. जिस फ्यूल को या जिस सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं, इट शुड बी अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो बर्न करने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं.
और बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बर्न करने पर या तो बर्न ही नहीं होते, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और बर्न करने पर किसी भी तरह की हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उन्हें हम नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस एसेंशियल टू बर्न अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज अ डेफिनेट टेम्परेचर। एक निश्चित टेम्परेचर पर ही कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम पेपर को बर्न करें तो अगर हम मैच स्टिक से ही बर्न करना चाहें तो पेपर बर्न हो जाता है, लेकिन अगर हम उसी मैच स्टिक से किसी वुड लकड़ी के टुकड़े को बर्न करें तो वो ईजिली बर्न नहीं होगा। तो इट मीन दैट किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए एक डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, आपके यहाँ एक एक्टिविटी भी दी है जिसमें एक कैंडल को 3 कंडीशंस में बर्न करने का प्रयास किया है, जिसमें फर्स्ट कैंडल में हमने एक कैंडल लिया है, कैंडल के ऊपर एक ग्लास लिया है, ग्लास को इस तरीके से रखा गया है कि उसको एयर की प्रॉपर सप्लाई होती रहे। सेकंड कंडीशन में हमने जो कैंडल ली है उसके ऊपर ग्लास को रख दिया है, और थर्ड कंडीशन हम इस तरीके से बना सकते हैं कि कैंडल के ऊपर ग्लास रखा है और उस ग्लास में जो एयर थी उसको पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। मीन्स एक तरह से निर्वात की कंडीशन प्रोवाइड की गई है। तो जो फर्स्ट कैंडल है, अगर हम उसे बर्न करेंगे तो वो कंटिन्यूसली बर्न करती रहेगी, क्योंकि एक कैंडल एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस हो गई, उसे एयर भी मिल रही है नीचे से और एक डेफिनेट टेम्परेचर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसे बर्न करने के लिए। सेकंड जो कैंडल है उसमें उसे जब हम बर्न करते हैं और ग्लास से कवर्ड कर देते हैं तो बेसिकली जो सेकंड कैंडल है वो तब तक बर्न होगी जब तक उसमें एयर की प्रेजेंस है, और थर्ड वन कैंडल जो है बर्न नहीं करेगी क्योंकि उसमें न तो एयर की प्रेजेंस है और ना ही एयर की प्रेजेंस, मीन्स एयर कंप्लीटली उससे बाहर निकल ली गई है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर वी कैन नॉट बर्न द कम्बस्टिबल सब्सटेंस। अब बेसिकली एक और टॉपिक मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हर एक फ्यूल के लिए एक डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बर्न करने के लिए। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है कि द टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस और एनी फ्यूल स्टार्ट टू बर्न इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इग्निशन टेम्परेचर जनरली पूछ लिया जाता है। ओके, और हर एक फ्यूल के लिए एक डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो उसी टेम्परेचर पर बर्न करना स्टार्ट करता है, उसी मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर पर कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट करता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लेम and parts of flame and इसके बाद जो है हम फ्लेम के बारे में और फ्लेम के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, अच्छे से देखें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।